Hello, welcome to the channel. Here analysis video has no end. तो अभी फ़िलहाल तो हम एक सेकेंड हम ज़रा सा देख लेते हैं क्या चलने वाला है। एनालिसिस वीडियो में बनाना थोड़ा सा भूल गया और उसके बाद तो मैं क्या बोलते हैं बिंजी ईटिंग करे जा रहा था मैं, तो फिर मैं चीज़ें भूल ही गया पूरी तरीके से। दैट इज़ नॉट गुड बट फाइन। अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर में जैसे मैं एक नेगेटिव कैंडल चाह रहा था वैसे ही प्रीमियम की सॉरी वैसे ही प्राइस अभी मूव कर रहा है परफेक्टली फाइन। यहाँ पे देखोगे तो 3 दिन बायर्स ने अटैम्प्ट किया है, उसके बाद अगर मार्केट लेट से फ्लैट ओपनिंग देता है तो परफेक्टली हम लुक करेंगे सेलिंग की साइड को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाइंग बुइंग अभी नहीं। ठीक है, और अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाता है वो सब देखेंगे। पहले चलते हैं जरा वीकली में कि वीकली कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। एकदम परफेक्ट कैंडल, जैसे मैंने बोला था कि ये लेवल ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला, बस इशू ये है कि ये लीनियर करके जा रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड केस। बस अगर निकलना है कोई बात नहीं, फिर मार्केट क्या करेगा, इससे और बियॉन्ड चला जाएगा। लेट से इसके स्विंग के नीचे 24,000 वगैरह के राउंड नंबर के अराउंड, और फिर 24,000 से कुछ समवट रिवर्सल देना प्रीफर कर सकता है, समवट 24,500। उसके बाद अपकमिंग टाइम में यहाँ से हमें एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। फोर अगर आप मंथली में देखोगे, एक तो ये लोग पागलों की तरह हरकतें पेल रहे होते हैं भयंकर। अगर मंथली में आप देखोगे तो मंथली में आपको चार्ट थोड़ा सा डिसरप्ट दिखेगा कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि ये गैप जो छूटा हुआ है ना, ये थोड़ा सा डाउट कर सकता है कि लास्ट मंथ ऑफ द एंड में हम क्या कर सकते हैं, वापस की तरफ को कहीं रिटेलिएट करके हम पॉजिटिव क्लोज ना दे दें, क्योंकि फिर एक अच्छा सेंटीमेंट दिख नहीं रहा है। इसको अगर जाना होता परफेक्ट एरिया में सब कुछ ठीक है, अगर नीचे की तरफ को पुश होता है दैट इज़ फाइन। अगर आज गैप डाउन खुला, सबसे बड़ा सिनारियो, गैप अप की तरफ को तो सोचेंगे भी नहीं, अगर गैप डाउन खुला तो क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात, यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी टाइम तक अटेम्प्ट किया, 4 दिन हम एक ही रेंज के अंदर ऐसा बोल सकते हो कि मूव करते रहे, लगभग लगभग 500 पॉइंट के आसपास मूव किया हमने। इसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल एक और गैप डाउन खुल जाता है, अगेन दिस इज़ अ परफेक्ट सिनारियो। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे लर्निंग में फोकस पे हुई कि जब ऐसा गैप डाउन खुल रहा है ना, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। भले ही स्कैल्पिंग की हो, बार बार जहाँ पे भी सेलिंग के कुछ भी पैटर्न बन रहे हैं, जो आपके फर्स्ट पुल बैक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया, आपको सब में एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए स्कैल्प करने का। एटलीस्ट जहाँ तक आपको लेवल दिख रहा है 1:2 1:1 आ गया आपका, मतलब एक इनिशियल टाइम में, क्योंकि फिर मोमेंटम मिलता रहेगा करके। बट अभी तो कुछ खास मोमेंटम इस वीक में देखने को मिला नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मार्केट समवट गैप डाउन खुलता है तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट अगेन एक थोड़ा सा पुल करे और उसके बाद समवट हमें नेगेटिव साइड को एक ट्रेंड देखने को मिले। इन दिस केस सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो मैं सीरियसली बताऊँ तो ये होनी चाहिए कि मेरे हिसाब से अगर इसका लो ब्रेक होता है तो कहीं दूर का, जैसे आप 23,400 मंथ एंड पे कहीं पे पुट बाय कर दो, सबसे बेस्ट सिनारियो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि क्रैश आएगा तो पुट बाय करना ही सबसे भलाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम चल के देखते हैं 30 मार्च, ठीक है, और समवट हम कहाँ का देख रहे हैं 23,200। एक सेकेंड ना, कि ये जा कहाँ तक सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये तो कभी भी गैप डाउन अगर बड़े बड़े खुल रहे हैं ना तो 500 पॉइंट तो ये यहीं से गिर जाएगा, यहाँ कहीं पे 23,200 राइट। थोड़ा प्रीमियम आई है 148 रुपीज़, बट अगर वहाँ तक चले जाता है ना तो फिर अच्छा तो रहने वाला है। ट्वेंटी 3,200। आज कितना है, 9 मार्च। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये अगेन बूस्ट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड। देखते हैं, बट अगर पुट बाय करना है मंथली के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कॉल पुट शॉर्ट करना भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ रिस्की, क्योंकि गैप खुलते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन भी दे दे। सॉरी, गैप अप तो दे चुका है, गैप डाउन तो देगा ही देगा। 15 मिनट में अगर चलते हैं तो आपको स्ट्रक्चर एक चीज़ समझ आएगी। देखो, बाइंग के लिए अभी कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट मार्केट को ना एक प्राइस एक्शन देना पड़ेगा स्ट्रांगली बाइंग की तरफ क्लोज देके, अनलेस एंड अनटिल क्या होगा कि मार्केट ना फिर रिटेलिएट करता रहेगा, यहाँ से नेगेटिव आता रहेगा जब भी है। ठीक है, और अभी आप प्रीवियसली देखोगे तो लास्ट आवर में ही मोमेंटम आता है, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी लास्ट आवर में आया था, और यहाँ पे भी लास्ट आवर में आया था। तो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे खुलता है इस रीजन में कहीं पे भी, तो अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेलिंग। यहाँ से हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू देखेंगे, और ये लोगों को भी हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि इसके नीचे फ्रेश सेलर्स एंट्री करेंगे और ज़्यादा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। अगर यहाँ पे गैप अप कुछ खुल जाता है ड्रास्टिकली, लेट से यहाँ कहीं बियॉन्ड पे, तो फिर हमारे लिए वेटिंग का सिनेरियो अगेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर पे सपोर्ट दिख जाए, सॉरी रेजिस्टेंसेज हो जाएंगे, नीचे की तरफ वो सपोर्ट हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो मार्केट हो सकता है वोलेटाइल टू थोड़ा सा नेगेटिव जाना प्रीफर करे, या हो सकता है थोड़ा रिकवरी करना प्रीफर करे। बट इन दिस केस मेरे हिसाब से तो अभी बाइंग पे हाथ लगा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बायर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो बेटर ये होगा कि हमें एक गैप डाउन देखने को मिले मार्केट में, समवट एक बड़ा गैप डाउन अगेन, जो कि स्ट्रक्चर आपको बता भी रहा है कि मैं एक और अगेन गैप डाउन दे सकता हूँ इजीली, क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ कहीं पे मार्केट हो सकता है 24,000 के नियर बाय कहीं खुलना प्रीफर करें, थोड़ा सा इधर ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करके फिर वापस जाना चाहे, या इधर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ को पुश होना चाहेगा। तो ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। भाई कितना प्यारा कैंडल बनाया है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे ना, तो जिस चीज़ की मैंने बात की थी कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक दिया है और इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है ना, तो ये इतना ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा कि ये लो के आसपास आपको इंस्टेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रीवियसली कहीं वीक में मैंने जाके बोला था, एक बार चेक कर लेना, उसमें बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात समझाई हुई है कैसे। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो अभी अच्छा ब्रेक डाउन दिख रहा है। क्यों मैं अननेसेसरी यहाँ पे बाइंग करूँगा? ये रीजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट क्या बोल रहा है कि मैं बायर्स के रीजन के नीचे बहुत अच्छा क्लोज देने वाला हूँ। तो परफेक्ट, मैं इसी के साथ में बना रहूँगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव कैंडल आके क्लोज नहीं देता है इमीडिएट, वो भी स्ट्रॉन्ग इमीडिएट, हाँ राइट, याद रखना। या यहाँ पे कंटिन्यूसली वेट करता है फिर ब्रेक करता है, दैट इज़ द साइन कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे कितना प्यारा कैंडल है, इसके बाद क्या ही बोलूँ मैं, मतलब यहाँ पे से अगर ब्रेक डाउन की सोचो ना, सबसे बेस्ट कैंडल है ये अभी ब्रेक डाउन को इनिशिएट करने के लिए। और मार्केट हो सकता है स्लाइटली अगर डेली के अकॉर्डिंगली देखोगे पुल करके फिर नीचे जाना प्रेफर करें, और इसी का रिप्लिका हमें दोबारा देखने को मिले, या इसके जैसा एक कैंडल हमें देखने को मिले। बैंक निफ्टी भी ड्रामेटिकली थोड़ा सा मूव कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप अच्छा दिख रहा है, मार्केट के पास स्पेस है, मार्केट मूव कर रहा है। अगेंस्ट निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी का दमखम निकल चुका है। बट ये सब तो बोलने की बात है। ये अच्छा मूव करता है वैसे, बात तो सही है। 15 मिनट में अगर आप देखोगे ना, अभी तो फ्लैट अगर ओपनिंग देता है विद इन दिस रेंज 58-200 के नीचे कहीं पे भी, हम अगेन सेलिंग के साइड को स्कोप देखना प्रीफर करेंगे। अगर कुछ बड़ा गैप डाउन आता है तो सबसे प्रीफरेबल रहेगा कि एक बार बायर्स आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हम दोबारा नेगेटिव देखना चाहेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। मैं बाइंग की तरफ को अभी प्रीफर नहीं करूँगा अगेन, क्योंकि बार बार ऐसा हो चुका है गैप डाउन, बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स पुल करते हैं, फिर गैप डाउन, अभी मार्केट फ्लो में नीचे की तरफ को जाना प्रीफर कर रहा है। तो मार्केट के साथ बने रहेंगे, क्यों अगेंस्ट में जाना, फालतू में हाथ मारना ट्राई करेंगे। बाइंग के लिए बहुत बड़ा गैप हमें चाहिए, लगभग 500-600 पॉइंट का। उसके बाद अगर कुछ सस्टेन करना स्टार्ट करता है सेकंड हाफ में, दैट टू, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो इधर फर्स्ट हाफ में अगेन हम सेलिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कहीं से भी मार्केट नेगेटिव आया नेगेटिव साइड को चलो, इट इज़ वेरी सिंपल, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो बस इतना ही है वीडियो, अब मैं कर रहा हूँ पॉज। और हाँ, अब मैं बता दूं कि हम कर चुके हैं शिफ्ट, हम जा रहे हैं आरटीएम की साइड को, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉट्स वगैरह का इशू हो रहा है। ये इसी वीक ने मुझे समझा दिया कैसे लॉट्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लर्निंग भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं मल्टीपल, कैसे बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह है ना। तो टाइम फ्रेम का इशू हो रहा है और लॉट्स का इशू हो रहा है। तो आरटीएम में चलते हैं, आरटीएम से डिसिप्लिन बन के आएंगे, फिर अगर वहाँ पे साइकोलॉजी अच्छी रही, कुछ प्रॉफिट्स अगर वहाँ पे अन हुए तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बढ़ा के फिर यहाँ पे आना जाएंगे, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं हो रहे हैं। इशू बस ये है ना, ये भी तो स्टॉप लॉस से क्या है, स्टॉप लॉस का कैंडल हिट नहीं हो रहा है, बस ऑप्शन में हो जा रहा है, ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है, ये सब कर दे रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा रुक के करते हैं। और थोड़ा जल्दीबाजी में है बट फाइन, देखते हैं। और आरटीएम में 450 का हम स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, टारगेट बेसिस में करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से टारगेट पे मैं 2/3 रखने वाला हूँ, और उसके बाद लेट गो में करने वाला हूँ नेक्स्ट टारगेट के लिए या 3 PM के लिए। तो इस चीज़ को मैं देखूंगा अभी, बट फाइन अभी इनिशियल है, तो हो सकता है कि मैं टारगेट की तरफ को 2/3 ही रखना प्रीफर करूँगा लर्निंग के लिए। वहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन हायर हाई बन रहा है तो दैट इज इट, वहाँ पर ट्रेल आउट में कर दूंगा, दैट इज़ फाइन कि एक क्वान्टिटी, नहीं तो फिर देने देंगे, जाने देंगे इसको, और ग्रीडी नहीं। और प्री मार्केट ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट नेगेटिविटी दिख रही है। ओके, एक सेकंड देख ही लेता हूँ गैप डाउन खुल रहा है, क्या खुल रहा है। बिटकॉइन, अरे बीटीसी आप तो ऊपर आने की तैयारी में होंगे ना, कल तो बढ़िया दिख रहा है। अभी बाइंग के साइड को एक बाइंग कर दूँ क्या इसमें, जा छोड़, यहाँ पे करना नहीं चाहिए बट फाइन। गोल्ड यार सबको मालूम है वॉर होगी अलाना फलाना, ये ना नीचे आने के लिए आतुर होके बैठा हुआ होगा बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए। गिफ्ट निफ्टी, ओ बाप रे बाप, ओ शाप जी, ये तो वे बियॉन्ड खुल गया भाई। देखते हैं, थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूँ, उसके बाद करते हैं।
चलो इसका भी शुभारंभ कर ही देते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि मतलब मैं एक चीज़ करता हूँ, टाटा स्टील में मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लिसिटी रख के रखता हूँ। अभी देखो मतलब मैं निफ्टी का सेम चीज़ यहाँ पे 3 ट्रेड्स अ डे, ये यहाँ पे मैं फॉलो करने वाला स्टार्ट हूँ। क्या मुझे प्राइस बोल रहा है कि भाई मैं सपोर्टिव हूँ? एग्जैक्टली नहीं, यहाँ से मार्केट अगर निकलना स्टार्ट करता है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टारगेट हैं, तो मैं नेगेटिव साइड को इम्पैक्ट देखना प्रीफर करूँगा, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंगली परफेक्ट, 2 दिन एक रेंज बन चुकी है, फाइन। यहाँ पे मैं सेल करने का क्या देखना चाहूँगा, देखो इस रीजन के नीचे कहीं पे भी खुलता है या मार्केट इसको एक बार क्रॉस करना स्टार्ट करता है, यहाँ से नीचे मैं सेलिंग के लिए जाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बाइंग के लिए क्या देखने वाला हूँ, नहीं, मैं क्या करूँगा, बाइंग के लिए मैं नहीं देखूंगा अनलेस एंड अनटिल ये चैनल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। इसके नीचे मैं सारे सेलिंग सेटअप देखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे वेट करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करना प्रीफर करे, एक नए लोज के लिए हम चलना प्रीफर करेंगे। आए हाय, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हर क्वांटिटी क्या होगी, 100 रुपीज़ स्टॉप लॉस होगा, एक ट्रेड लिया जाएगा 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, बाकी के 2 ट्रेड लिए जाएंगे 5 और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, दैट्स इट यहाँ पे। और फिर क्वांटिटी वगैरह रिड्यूस हम धीरे धीरे करेंगे, दैट इज़ फाइन। और अभी देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। चलेंगे चलेंगे सब चलेंगे। सारे पूछेंगे कैसे हैं। ये मैंने थोड़ा सा हेस्टली किया हुआ है, जबकि मेरे को नींद भी आ रही है, तो चांसेस हैं कि आज स्टॉप लॉसेस देना प्रीफर करें। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉस भी है 49 यार। एक तो ये ब्रोकरेज, छोड़ना, ब्रोकरेज की ऐसी की तैसी मौत है। ब्रोकरेज के पीछे मत सोचो भाई, रनिंग पे फोकस करो। क्वांटिटी बढ़ेंगी ना तो ब्रोकरेज अपने आप ही साइकिल से हट जाएगा। शैकल्स, ठीक है ठीक है, ओके। एनालिसिस मेरे को ध्यान है। टाटा स्टील कुल किधर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। एक ट्रेड में यहाँ पे प्राइस एक्शन का लेना चाहूँगा 55 पाउंड, ठीक है। सब लो, आप करो जो करना है, सब करो, अभी कर दो। ज़्यादा ट्रेड से कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ ध्यान रखना। 2.5% नीचे खुल रहा है, समवट 193 वगैरह के रीजन में, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे एक बारी को एक प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनता ना, तो मैं मज़ेदार चीज़ कर देता यहाँ पे। इसको मैं टाटा स्टील का ही रखूँगा 15 मिनट का स्ट्रक्चर लगा के, ताकि मेरे को दिखता रहे। यहाँ पे 1 मिनट। मेरा ओबीएस किधर है? ओबीएस को तो मैं बंद कर, अबे मैं कर क्या रहा हूँ? ओके एक सेकेंड ना, मैं ओपनिंग देख रहा था, ठीक है। तो 582 एज आई एक्सपेक्टेड, वे बियॉन्ड खुलना चाह रहा है, राइट? यही होता है अगेन, हाँ ठीक है। कुछ सेक्टर्स डिप खा रहे हैं, फाइन, आईओसी वगैरह। ओके तो अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं 500 के पॉइंट्स के नीचे कहीं पे, तो फाइन, इसको इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। पहले थोड़ा सा पुल होना देना प्रेफर करेंगे। 23 वे बियॉन्ड खुल चुका है मार्केट में, देखो एक चांसेस पूरे हैं, मार्केट खुल चुका है, बियॉन्ड जा चुका है 24,000 के। अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो यहाँ पे पैनिक सिनारियो हो सकता है। एक हो सकता है हमें साफ सेल नीचे की तरफ को देखने को मिले, फिर कुछ रिकवरी होने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ को क्लोज होता हुआ दिखे, यानी कि एक क्या बोलते हैं, टेल लगाने के लिए वापस आने के बाद सेलिंग दे सकता है। या हो सकता है कि पहले क्या प्रीफर हो, यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, जो ये होल्ड करके बैठे हैं, प्रॉफिट बुकिंग पुल करना प्रीफर करें समवट 24,000 या इसके अराउंड, यहाँ पे नेगेटिविटी देखना प्रीफर हो और फिर नीचे जाना प्रीफर करें। तो उसको टैकल करेंगे, उसको देखेंगे। प्राइस एक्शन मेरे लिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा सेलिंग का कुछ भी, उसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, सिंपल एज दैट, विद 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड, क्योंकि आज वीडियो का काम है नहीं।